जाओ शांति नहीं तो कुछ भी नहीं न, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं न। और प्रेम शांति सारा भक्ति के गेली। भक्ति क्या न कहते, भक्ति भी प्रेम नहीं कह सकते। कभी न कहोगे ये किस तरह की भक्ति, प्रेम ही होता है। कोई सतगुरु तो प्रेम करता, कोई राम तो करता, कोई कृष्ण तो करता, वो जिसका प्रेम करता उस साल उसने फल मिल जाता। कई कई देखे होंगे सांपों तो प्रेम करते वो रोटी दो सांप दे देता। किसे किसी ने ऊपर लिया का छाबड़े में दरी हंड छाबड़ियाली उन तपर उनका सारा दो रोटी में। कोई बांदरा प्रेम हो तो बांदरा नचाम दे रोटी मिल जाती। जिस तरह जैसा प्रेम करोगे वैसा है तो उन्हें मिल जाएगा। संत मत तो प्रेम सिखाता है कि सतगुरु तो प्रेम करो। पर कौन से सतगुरु से? आजकल तो इन गुरुओं का भी ढांचा दूसरा हो गया। किस तरह हो गया कि महाराज पंडित फकीर चंद बड़े बेधड़क संत का हृदय आज तो चाहे नो कान पकड़ लो चाहे नो पकड़ लो, घर का घर में रख लेते हैं। इसलिए इनका ढांचा बिगड़ गया। पुराने जमाने में तो जो काबिल होया करते वो गद्दी के धनी वो काम करया करते थे। आज तो अपनी एक जात बना लेते हैं और सिखाते भी क्या है कि ये कि गुरु का हुक्म मानो, गुरु की सेवा कर लो बस, माँ बाप की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ऐसे सत्संग सुने होंगे, मेरा छोड़ के न गणखरी जगह ये सत्संग होते हैं कि गुरु की सेवा में सबकी सेवा आ जाती है। मैं ये बातें नहीं बताई। सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है, उसने तुम याद करोगे तो वो है तो प्रेम का एक पुतला बन के थार दोहरा आ जाएगा। मैंने सबके बीच में चाचा साधु राम को एक बात कही थी, वह फलाना मान नाम लेके हमने दिखा नहीं, बोला ना तो जो ऐसे मानस होते नहीं दिखते उनका भजन नहीं बना। बोला भजन कड़े बनाओ थे भजन मत, ये मेरी एक ट्राइस है, ये मेरा एक असलियत है, मैं पहचान लेता हूँ। इंसान भजन नहीं करेगा ना वो गुरु को याद नहीं कर सकता, या वो सेवा करने वाला होगा। काफी लोग ये कहते सेवा करो, गुरु की सेवा करो। सेवा करना सबसे पहली बात है। मगर हम लोग तो गुरुओं की सेवा नहीं करते न, गुरुओं के परिवार की सेवा करने लग गए, गुरुओं के घरों की सेवा करने लग, गुरुओं के डांगर ढोरों की सेवा करने लग गए। क्यों? वो अपने परिवार खातिर करता है गुरु, तो हम उसकी परिवार की सेवा कर देते हैं। यह सेवा नहीं है। जैसे सेवा कौन सी है सतगुरु की, एव करके आए। ये मेरा इतना भी हिस्सा नहीं है, न मेरे भाई का हिस्सा रतीराम का, न आप लोगों सबका साजला, सारा सबका। मैं तो मेंबर भी ट्रस्टी भी नहीं हूं। फिर ये जो सेवा करके ये मेरी सेवा थी नीचे। आप बताइए कौन सा गुरु करवाता? गुरु तो अपने बेटे पोते मकाना की, गुरु तो अपने बेटे पोते जात की, गुरु तो अपनी जात की सेवा करा करके इन बेटे पोते दे जाते, तो वह सेवा नहीं मानी जाती, वो उनके घराने की सेवा से। आज जो तुमने सेवा करी है तुम्हारी अपनी खुद की सेवा से। मत एक खड़ा था, बल्कि आप लोगों ने तो मेरे को कुछ न कुछ तनख्वाह देनी चाहिए थी कि मैं भी गांव में खड़ा था। मैं गलत नहीं करना, क्यों? तुम्हारा जगह बने थी, मैं तो खाम खा खड़ा था। बड़ मैं क्यों खड़ा था? आप मेरे प्रेमी सो, आप मेरे मित्र सो, आप मेरे छोटे भाई सो, इसलिए मैं अपने भाइयों की जगह न पड़ती देख रहा था। इसलिए मत दो थारी मर्जी से। पर मैं तो सबसे बड़ी तनख्वाह मान गया कि मेरी संगत ने कितना प्यार था। किसी का हाथ कट जैसे, किसी पाँव का लाग जैसे, मगर तुम सारे शांति तक काम करा। इतना सही ये किसकी दया? ये मेरे सतगुरु अरमान साहब की दया से।
वह महापूर्ण पुरुष थे, करणी के धनी थे। जब संत सतगुरु करणी का धनी आता है न, वो खुद ही काम करवा लेता। वो करणी के धनी तो न करवा लिया। किरा कितने कैसे संत देखे सब अपना आप को मैं संत बखत का सू किम्मे को नहीं करके गए न, नाम भी घटिया पढ़ चले गए। बदल के मापड़ियों के भी नहीं रखता ऐसी बातें, उनकी गिरावट आ जाती है। मगर संत सतगुरु जो करके जाते हैं वो क्या करते हैं, वो तो दूसरों लिए करते हैं, पीछे के बढ़ता रहता। वो सतगुरु की बड़ी अपार देव पिछाड़ा नहीं किसी ने, महापुरुष थे। उनकी महिमा को तो मैं नहीं जान सका। मगर संत चले जाते हैं, फिर पीछे रोते हैं लोग कि हम जाने नहीं, हम पिछाड़े नहीं। आज तो तुम क्या क्या सोचते होगे, मैं किसी राज जी बोल दूं तो कहोगे महाराज जी पूरा से। और जब किसी चीज नट जा तो गाड़ धंधे हो गेलते हैं। आगे इसका हम नाम भी खोल लें, इस तो बात भी खोल ढेड़ते हैं। और कोई बोल दो छोरिया की गाड़ दे दोगे, भाइयों ही गाड़ दे दोगे। मैं सबके अंतर की बातें जानता, ऐसी बातें नहीं। फिर मेरे को तो कोई गाड़ देता नहीं। अगर कोई मन नहीं कह दे मैंने फलानी चीज मांगी दे, बोला हम तो बात करा को कर दे भी। मन ने बात करके के करना, छोरा मन ने ब्याहना, छोरी मन ने ब्याहनी ने। मेरा तो जो परिवार यो बैठा यही से, और ये परिवार ही खुश रहे तो मैं खुश हूँ, परिवार नाराज हो तो मेरे भी दिल में दुखी। पर मैं जो बातें करना चाहूँ तो एक क्लास की प्यार की बातें कहना चाहूँ था कि सबसे बड़े आज जो तुमने काम करे सेवा ये है सतगुरु की। आप कहोगे जी आप तो ये क्या करो ध्यान में बैठे हुआ सेवा से, वह सेवा तुम्हारी और से, वह सेवा तुम्हारी सुरत की से। सोचो वह सुरत की सेवा से या तुम्हारे तन की सेवा से। और कितने पाप हम तन तक करते हैं, वह पाप तन की सेवा तक कट जाते हैं। सुना नहीं, मैं तो मेरी तो बातें नहीं, स्वामी जी महाराज की बात से। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पावत से। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रती। गुरु भक्ति दृढ़ की करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटेगा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा निर्जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्त कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरा नाम, तीसरा मुक्ति पर, चौथे में निजधाम। कितनी बड़ी बात है कि गुरु भक्ति दृढ़ करो पीछे और उपा, कि गुरु भक्ति दृढ़ की करो पीछे। और कौन सी गुरु भक्ति? चार भक्ति, तन की, मन की, सुरत की, समझ गए, और धन की। मगर जो तन की भक्ति नहीं करेगा वो क्या करेगा? इस तन की भक्ति में कितने अहंकार टूटता है। कितने देखे से सतबीर सिंह डीएसपी से ये भी कुंडी घेरे था, इसकी धर्मपत्नी व हमारी छोरी भी घेरे थी। कितनी बेबेरती में देखुर के घर में नौकरी करने लोग, वो पानी को पीवे न नौकर पानी ला के दें, वो कुंडी घेरनदारी। इस तन की सेवा तो अगर तुम्हारे कर्म नहीं कटे तो तुम्हारा महाराज भी कोडी का कोई। मैं सीधा, मेरा तो खुदा था न कर्म काटे। मतलब आपने कहा हमने के बेरा पटा कर्म काटे के तुमने ये बेरा पटा, तुम्हारे दिल में हार नहीं आई, हार आ गई तो उसके कर्म खोटे से। अगर उमंग से डरा समझो सतगुरु ने कर्म काट दिए। जब बेटा सारा दिन हड़बाता और करड़ा काम करता, माँ सामने घी गाल देती है, सारी रग रग खुल जाती है। वो तो माँ का, तो इसीलिए सतगुरु माँ होता है। मैं तो घी का काम करता हूँ तुम्हारे, ये घी से। अगर इस सेवा करके न तुम ये कह दिया मेरी देह दुखती है, तो तुमने सेवा नहीं करी किसी ने। और न तुम्हारे गुरु का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद था, न दया थी,
थारे गुरु की। तुम्हारा गुरु भी पाखंडी से फिर तो जो सतगुरु के सेवक कर काम करते वो कभी थक जाते हैं तो उस गुरु में कमी से। मैं सीधी बातें कहता हूँ, मापड़ी नहीं रखता। सोचो मेरी कितनी करड़ी बात। जब हम सतगुरु की सेवा करते हैं तंत और फिर हम थक कर पड़ जाते हैं कि मैं हार गया उदय, तो समझो तुम्हारे गुरु ने दात नहीं बख्शी तुम्हारे। जिसको दात बख्शी जाती है उसकी तो 100 वर्ष की हार उतर जाती है, उसकी तो कर्म कट जाते। सुना नहीं सतगुरु मिले दयाल मेरे कर्म काट को ले किए। सतगुरु दयाल होते हैं या लुहार होते हो, कर्म को काट की कोले कर देते हैं। और ये इस स्थूल शरीर के जो कर्म कटते हैं ये इसी सेवा तक कटते हैं। थारा कितना सेवा करी, दूसरा आप लोग का कितना प्यार देख के मैं गदगद हो गया। मेरे दिल में आई हुआ मालिक मेरी संगत का प्यार बढ़ता रहे। दूसरे तुम्हारी सेवा देखी हुआ धन हो, संगत का भाव और प्रेम बढ़ता रहे। और सतगुरु क्या देता? सतगुरु के पास में कुछ नहीं, एक चीज है कि वो तुम जो भाव लेके आते हैं ना वो पूरा कर देता। आस लेके आते वह पूरी कर देता। कुछ भी मांग लो मर तुम भक्ति तो कोई एक आधा भागी मांगता, कोई कहता मेरा बुखार उतर जा, कोई कहता मेरे फलानी बीमारी ठीक हो जा, कोई कहता मेरी भैंस ठीक, कोई नू भी कंधा मारा पानी उतर जा। काफी ऐसी बातें बताओ। कोई कहता मेरा घर बन जा। वो सारी चीजें बन जाएंगी पर रह तो भी संसार में बुरे रह जाएंगे। अगर सतगुरु तो सतगुरु को मांग लिया तो फिर कसरे को सारे कर्म कट जाते हैं। अगर ना मांग सको तो हजूर महाराज जलार्पण हो जाओ। हजूर महाराज स्वामी जी का अर्पण हो गए। स्वामी जी कहने लगे क्या लेना पगला, क्या चाहिए? बोला जी क्या मांगू? बोला बता क्या चाहता है? बोला जी देख लो। तो बता। बोला तेरे परिवार का कल्याण कर दूं सारे का? तूने बोला ना जी। तो बोला क्या तेरे रिश्तेदारों लक्का कर दे? बोला ना जी। तो सारा हिंदुस्तान का? बोला ना जी। सारी दुनिया का कर दे? बोला ना जी। तो बोला क्या चाहिए? ए बावड़ा बच्चों ने कुछ नहीं मांगना आता। स्वामी जी कहते हैं बच्चे तो गिंडी खुड़िया ये चाहते हैं। जावा मैं बता दिया तेरा भाव था वो पूरा होगा। तेरी यही आस है कि राधा स्वामी नाम ले उसका उद्धार हो जाए। जाओ राधा स्वामी नाम की भंगन भीतर जाएगी। ये स्वामी जी महाराज का वचन मेरे घर का। एक बात और भी कह देता आजकल कि राधा स्वामी नाम स्वामी जी महाराज ने खुद न प्रकट कराया। हजूर महाराज तो एक गुमास्ता थे, हजूर महाराज तो एक सेवक थे, हजूर महाराज तो उनके छाया थे, हजूर महाराज तो ऐसे थे जैसे घंटा का जब फूल में खुशबू होती है, खुशबू थे स्वामी जी की। हजूर महाराज तो लहर थे, स्वामी जी तो समंदर था। इसलिए राधा स्वामी नाम को बोले सुना नहीं, राधा स्वामी नाम प्रगट रहा कब से कि राधा स्वामी आए तब से। स्वामी जी का वचन से कि राधा स्वामी नाम प्रगट होया कब से कि राधा स्वामी आए तब से। मेरे हाथ में कलम नहीं है, मैं लिखा पढ़िया नहीं हूँ, न मैं एक वो ग्रंथ बना के दिखाऊं कि इन सब मैच वाले की चूंद खुल जाए कि राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी की उद्धार होया और न होगा आगे। वो राधा स्वामी नाम जितने संत आए सब ने राधा स्वामी नाम का जाप करे। राधा स्वामी नाम सतलोक तो नीचे नहीं है, आगे है। और सतलोक तो नीचे मंत्र हैं, कहीं जंतर है कहीं तंत्र हैं। सतलोक तो आगे नाम मिलता है। और स्वामी जी की साख भी है, दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माही नाम रहे चौथे लोक में। मुक्ति तो चौथे लोक तो मिलती है। इसीलिए ये तो मेरा एक थोड़ा सा काम बताया कि सतगुरु राजी होता चाहे सो कर देता है, उसकी मर्जी से। आप लोग बड़े भागी सो, आपका टेम बड़ा अच्छा मिला।
मेरा टाइम तो अच्छा नहीं था न, क्यों? मेरा इतना ही थे भाई मिल गया था रतीराम, समझ गए? उस टाइम में नाम तो दाढ़े भरे से, और मेरे के लिए इसने दाढ़े भरे से, यो तो अब भी दाढ़े भरता मेरे से भी ज्यादा। क्यों भरता? यो गिरस्तम फंस के न, कदे जमाई रूस गया, कदे बेटी रूस गई। ये न्यू दिख बहुत रूस, कदे छोरा रूस गया, कदे बहू रूस गई, समझ गया? कदे इसकी साधन रूस गई, मेरी साधन तो कौन रूसती भला जाने न। इसलिए मेरे भाई ने ज्यादा तकलीफ होगी, मन तो इतनी कोनी बड़ी सारी तकलीफ होने मन सेज जैसे। क्यों? इसका आंसू में देख नहीं सका ना, हाथ लगे मेरे बस की बात को जाना। इसे वक्त में मैं जब इनका घर ही जाया करता न्यू क्या कर दे, ये वो तारा चंद से पहली जन्म लिया सिमाक है, और उसका नाम भी तारा चंद रखा था। जो वो तारा चंद से पहली जन्म लिया था, ये भी दूसरी ठोड़ा गया और रतीरा पात छाया। इनके भाव बताओ, कोई बात नहीं। मेरे पाए कई लोग बूझण ने कि आप एक बात पूछ ले, वह पूछिए कि आप पहले इनका घर में जल में, हमें ये बात तुमने नहीं पता है, ये तो और है बात, तुम क्या जानते पागलो? मैं आप लोगों, तुम सारे सारे मेरी फौज हो, समझ गए? सारे के सारे तुम्हारा तप करे। जैसे दर्शन जी महाराज का बस ऐसी बात नहीं थी न, रामचंद्र जी जो गए न कड़ब्याए थे जनकपुरी में, तो जब दोनों भाई गए तो लुगाई देखने लगी। जनकपुरी की माताएं सब खड़ी हो देखने लगी। सबके भाव क्या थे कि ये मेरा पति हो। सबके सीता तो बड़ी भागाड़ी से तने से ये हमारा पति हो। अब संत तो दूसरे के मन की भाव को समझ जाते। मन की लखे सो मानवीर, तन की लखे सो साध। तन मन दोनों के लिए उसका मता अगाध, कि उसका मता अगाध है। तो वह तो जान गया उनके मन की बातों को। उन्हें रामचंद्र जी ने परण कराया था कि क्या बात है, आप जब जनकपुरी की जितनी ही लड़कियां हैं, मैं फिर द्वापर में तुम्हारी आस पूरी करूं। अब मेरे बस की बात नहीं है न, मर्यादा पुरुषोत्तम सु, अब मैं मर्यादा बांधने के लिए आया सू। ये बातें तुम्हारे शास्त्र नहीं, ये संतों के दिमाग की बातें। अगर कोई अभ्यासी मेरे से आए सनातनियों रामायण गीता बांचने तो मैं बता दूं, बड़ा अभ्यास तो करते न, गीता रामायण भागवत पढ़ लेते हैं, आज्ञा पढ़ ले उसकी मुक्ति हो गया, पढ़ ले मुक्ति नहीं होगी, उनके बाप की भी नहीं होगी न। उनके असूलों पर चलेंगे तो मुक्ति हो जाए, न नहीं हो कभी भी। हाँ, संत बता सकते, संतों की मैं मालेदा। संतों क्या कहूँ, शास्त्र कुरान पुराण तो बने से वेदों पीछे, पहली वेद बने से ये तो पाछे बने से गीता भागवत शास्त्र पुराण कुरान, मगर वेदों के कर्ता होते संत, ये बता देता। संत वेदों के हत्ता आगे चले जाते तो वेद नीचे रह जाती, ये भी एक जगह है। मैं आप लोगों क्या कहा, राम ने जब कहा कि द्वापर में आके तुम्हारी बात पूरी करूंगा। मेरा भी कोई न कोई कर्म था कि मैं हरियाणा का में आया, पंजाब में हुंदा तो लोगों ने कहा मेरे दौरान की पंजाबी ने कि आप पंजाब में होंगे तो यो सत्संग कोई नहीं करता पंजाब में, और आपके सत्संग देख के आपके सोने के चौर ढोड़ते मामन की जरूरत को नहीं। मन तो इनके लठ खान की जरूरत से खांगा रहा, पर फिर भी बेचारे बावड़ा समझ गया क्यों मेरा परण कराया हुआ था किसी वक्त का, कि कदे न कदे जैसे महाराज अर्जुन साहब ने परण कराया था, मैं फिर आऊं संसार में और जल्दी आऊं, मैं मुसलमानी राज नहीं देखूं। वो महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी अर्जुन साहब के अवतार थे, और गुलामी थी उस अर्जुन साहब ने नू कह दिया मुसलमान बादशाह ने कि इसको गौ की खाल पर आकर के न और कल जुलूस काटा जाएगा।
वो हिंदू था, किस तरह इस बात न माने। रात ने अपने बेटा तलक करके न दरिया में गोता मार गया। ये आज के ए मालिक, मैं फिर आऊं इस संसार में और देश को आजाद कर दूं। भाई मैं देश को आजाद देखना चाहता हूं। वो महात्मा गांधी आए अपनी कुर्बानी करके न, तुमने आजाद करके चले गए। आजादी का डंका बार दिए दूसरा ले। इसीलिए कौन था वो? तो अर्जुन साहब के अवतार थे। इसीलिए कृष्ण जी महाराज राम के अवतार थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, समझ गए? वो मर्यादा बांधने लिए आए तो उसको कहा फिर तुम्हारी आस पूरी करूंगा। और नान करके द्वापर में कृष्ण जी बने। कितनी रानी थी? 16,800 इतनी रानी थी। सोच और सब के 4-4 बच्चे थे। मैं तो सुख सागर सुना था। अब बताइए सब की आस से पूरी उनका उस पूर्ण, इसलिए गोपनीय काम करती थी। और ग्वाल वाल भी उसके सखे प्रेमी थे, वो मरे जिया करते थे। मैं एक बातें कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं ने। महाराज बाबा साउंड से तोड़ा था 250 मानस मरे थे। 250 ने तोड़ा छोड़ दिया। थोड़े सत्संगी थे। क्या बात हुई? महाराज चरण से न चौड़ा छोड़ा, जग एक भी कोई नहीं मरिया ने। उनके इतिहास देख लो, एक भी। क्यों? कि चरण साउंड सिंह प्यार दिया करता था। मेरी घमंड की अहंकार की बातें न सोचना कि काफी लोग देखियो तुम दुखी हो जाओगे। मैं बता देता हूं क्यों मैं ऐसा देखता हूं कई प्रेमियों ने। मैं मेरी तकलीफ नहीं बता सकता तुम लोगों का, क्या कहोगे बताओ? गिरती लोग बता दी और बताई, मेरी तकलीफ बता दूं तो तुम फिर आप तकलीफ। एक मानस ने मैं सत्संग कराया, मैंने कहा क्या मेरा जन्म जीवन चलित हो, जन्मदिन मनाते हो? कि हाँ। तो मेरी माँ ने 4 दिन रोटी, तुम 4 दिन रोटी ना खाया करो। मेरा जन्मदिन तीसरा कष्ट का था। एक मूर्ख ने 4 दिन रोटी को नहीं खाई। मैंने पता वो मूर्ख सारी बात नहीं मान्या करी, मोड्या की भी बेवकूफ मर जाएगा बीमारी होगी। ये भी कोई मौज होती है, कोई कर्म होता किसी किसी का। केरा के कर्म काटने पड़ते हैं। और के यीशु मसीह की हालत की थी, पैदा आया जिस मरियम का बेटा था कुंवारी, उसकी क्या दशा है, कर्ण की क्या दशा हुई, समझते हो गए न? केरा कितने की क्या दशा हुई, के होना पड़े से। ये तो अपने अपने कर्मों का भोग से। उरे थी बूंद में रानी लम तो छोटू नाथ उसकी माँ तुरिश थी, वह जायम की नरमण बावली जाडे में ली, हंडी की जाडे में नुआ लिया। जाडा और किम्मे को नहीं। छोटू नाथ बहुत अच्छा करनी आड़ा होया, कड़ गया था और किते वो रानी ल पिलाने का था, बहुत अच्छा। मुड़ चला गया, बोले ये छोटू नाथ आ गया। बोला मैं छोटू नाथ तो नहीं सुन, उसका भाई समझ गए। छोटू नाथ तो छोटू नाथ था, बहुत अच्छा साधु था। इसीलिए महात्मा लोग आते संसार में दूसरों का दुख लेने के लिए, दूसरों सुखी करने के लिए। बस उन बातों ने समझ कौन सके? कोई नहीं, मैं तुम्हारा प्यार देखता हूं, सब जगह प्यार है, समझ गए? अगर जो गुरु का हुक्म सुन के प्यार करके न अपना उसमें लग गए, तन मन ला दिया, तो उसका तन मन बिगड़ता। कहते सिर देने तो सिर रह जाता, सिर राखने सिर चला जाता। और इस तन की कदर कैसे है? इसकी तन की कदर तो ये से गुरु का अर्पण हो गए कि उस मालिक का अर्पण हो गए, तो इसकी कदर से ना भाई कितनी रंडी से, कितने कसाई से, कितने दुष्ट, उनकी के कदर से। मनाज एक प्रेमी ने बताया कि एक सत्संग हमारे तो नाम लिया था, वो दूसरी ठोड़ चला गया बाबा जिया में। मन कहा भाई रतीराम ये डूब लिया, बात न करना ज्यादा। गिर गया, हाथी पर चढ़ के न नीचे जूनी पर गधे पर आन चढ़िया। विचार दूसरे ढांचे में गया, फिर उठ जाए कि तो और सिद्ध बनया, फिर उठे थी माल हट जाया, परिवार में फंस गया,
आखिरी में उनकी क्या दशा होती है, कोडी हो कि मैं दुखी हो कि मैं कोड सोया और निरादर हो कि बेबुरी जगह काटिया गया और मारा गया मरिया, क्या दशा होती है। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजिन के कर्म नीचे घेर लेते। नीचे का सतगुरु छोड़कर की बड़ी जगह चला जाए ना, पूर्ण का दौर दोष नहीं तो तिर जाता, और पूर्ण पुरुष को छोड़ के नीचे गिर जाता, वो डूब जाता, काल उसने फिर बख्शता को नहीं। इसीलिए मैं बड़ा खुश है आप लोगों ढंग देख की, बड़ी खुशी की बात से कि आपने प्रेम तो इतना काम करा। कितने बार गामत आए हुए थे और मैं भी सेवा करी से, मेरा मन पता सेवा में बड़ा आनंद मिलता। और मैं एक बात बता गया आप लोगों ने कि अगर सेवा में लखों की मत रखने बात, अगर सेवा में तुम्हारा शरीर दुख है, सेवा में तुम हार जाओ तो समझो तुम्हारे ऊपर सतगुरु की दया नहीं थी। मैं तो अपने पाया में कुहाड़ी मारता रो फिर आइयो बिना सेवा करने के लिए, क्यों? सतगुरु की दया नहीं हुई इस पर। और जिसको थकान नहीं आई, निरर्थक रहा से और खुश रहा से, तो उसने सोच लेना चाहिए कहाँ सतगुरु की दया इसको कहते हैं कि मेरे पर अपार दया थी। मैं दयाल बाग चला गया, मैं सेवा बहुत देखी से न, दयाल बाग में सेवा करने लाग रे, मूंगफली नुड़ावन लाग रे, तो एक लड़की नोड़ागढ़ की रानी बोलना उसने, खेती बांधी लाग रही, गाड़ी मायर गाड़ी में जाना, बाहर शरीर व मूंगफली नुड़ावे। मैंने कहने लग गया, बहन जी आपने तो मूंगफली काट दी। बोला मन मूंगफली की जरूरत नहीं है न, तो मन तो हजूर के हुक्म बजावना से। वाह, वह किस तरह थक जाएंगे। तुमने इस मकान की जरूरत नहीं थी, तुम तो मेरा हुक्म बजाना था। फिर भी तुम थक जाओगे तो फिर थकोगे, सारी दिन थके रहोगे। हुक्म बजाने वाला कभी नहीं थकता न। तुमने साथ की जरूरत थोड़ी, तुम तो दर्शनों ही दोनों काम बन गए। मैं तो ये बातें कंधा शर्माऊं सू कि मैं खुदा तो हूं नहीं न, मैं तो कोई काम करता, हजूर के दर्शन भी हो जाते और काम भी करें, मैं तो कदे थका। मैंने मास्टर कहने लगे आप गांव में ना जाओ ज्यादा। मैंने गांव लागदा है को नहीं आज, क्यों कि मैं मेरी संगत को देखता हूं न, गांव नहीं लगता न। किस तरह कि मैंने पता है न कि जब किसी का लाडला बेटा काम करे सर, बाप बीमार तो भी दौड़ जाए, खड़ा हो जाए देखने। वो ने कहा पिताजी आप जाइए, बोला बेटा मेरे को शांति मिलती है, तू काम करता देखती, मैं बीमार को नहीं चाहता, आज मैं ठीक सोनू कहेगा, इसलिए मैं मेरे कोई गड़बड़ को मैं ठीक देख रहा हूँ भाई, देख क्यों कर लग रही से शांति। तो इसको बड़ी भारी खुशी, ये प्यार का खेल था सारा, और जहाँ प्यार नहीं उठा कुछ भी को नहीं। ये तो घर से प्रेम कर, खाला का घर ना, शीश काट पग तले धरता पूछे घर में, समझ गए। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पूछे नहीं, वही सतगुरु दुर्लभ देश। कि सतगुरु का देश बड़ा दुर्लभ से, बिना प्रेम को पूछ नहीं सकते। कोई प्रेम करता तो या मेरी तो बेटी से सरती या थी, यो था, कोई हिम्मत से बोला क्या माँ एक काम कर लो, चाहे भीतर तो दंदे जाओ और चाहे बाहर तक लंदे जाओ। बोला भीतर तो आप दे दो, बाहर तुम पकड़ लेंगे। माँ पहली बोरी भरो, हम 15-20 बोरी भरी, भर की बोरी में सीम, काका में सीम तेरी बहुत बोरी सीमेड़ी से, उन्हें सीम दी गेली फटाफट। मैं ये बोरी ला लो साड़ माटी, साड़ पक्की छाछर पक्की बीज से, तो आडी बोरी लगा की न, और माई घेर जगह धड़ चढ़े रहेगी, बुखारी बना दी, और वो सारे सारे घेर दिए रहते न काट। किसने मैं तो कौन थका, क्या ये मेरा गुरु था ना, तो क्यों कौन थका, ये मेरा भाई था, प्यार था। जब तुम गुरु के प्यार में हो गए थक गए तो तुम्हारा गुरु नालायक से, सतगुरु नहीं है। मैं भाई के प्यार में कौन थका नहीं,
सोचो गुरु के प्यार में थकूं के था, गुरु के प्यार में तो इतना कुर्बान हो गया कि मैंने थारा का कई बार बताई से कि 2 रुपये में थाली 15 दिन 2 मिनट टींड तोड़ की बेचती, मैं कदे नहीं थका ने जेवड़ी भी बेटी बाटी मूंदवी कुटी भी मेरे बाप को पता नहीं लागने दिया ने। थाली कड़े गई कुकर टींड लिया तोड़ के कोई 2 फार्म तोड़ लिया, कदे को नहीं थका। थके के था, गुरु का प्यार था मेरे सिर। मैं भाई के प्यार में कौन थका। और 500 मन चने थे काट की रातन लाजी जपा जा तड़कन पड़ो देख बोला कोठा पाट्या को मैं पाट गया रे बोला किस तरह कदे मैं रात ने पाट गया कोठा तो बोला पढ़िया तो कोई मैं पढ़ने वाली बात को नहीं कोठा पाट गया रात ने देखा तो यो के बोला यो ऐसा इसलिए मालिक मदद करता। तो मेरी बात में क्या कह रहा था, प्रेम कर क्या होता, प्रेम तो प्रेम ही होता। प्रेम की जगह पर थकान होगी। अरे तुम घटिया प्रेम करके डोड़िया पर को कूद जाते हो। और यो तो प्रेम से कुदरती मोक्ष में ले जाने वाला प्रेम। जब मोक्ष का प्रेम जिसको मिल जाता है वो थके कभी नहीं। मैंने मेरे अपने ऊपर घटाई से बातों में अगर थके वो आइंदा फिर सेवा में ना जाइयो। क्यों थकेगा तो उसने सेवा को नहीं करी ना। वो तो जबरदस्त एक छोरा लाग रहा, मैं उसने बोला ये छोर नूरत हटा दे। मैं कहा यो कई हटा दिए थे। मैं दूसरे बोला इसने इस जगह हटा दो, पूरा घना जोर पड़े से इस नूरत हटा दो। बोलो कोई नहीं हटा, पहलवान के कण थे मेरे कण थे। मन ने यो डर लग गया कदे बिटो इतना काम सारा हाथों को लकड़े से मानस जोर का ऊपर नीचे होना और ऊपर होना। अरे ये तो एक बराबर तो न्यू करना दूसरी बात है, नीचा और ऊपर होने बहुत जोर पड़े से। हाँ तो मैंने कई तो बदलवा दी, को नहीं बदला। मैं बोला भाई मैं के करूँ, पहलवान बोला मैं के करूँ। हाँ चलो ले मैं उसको बेरे लगन में लग रहा, वो थके भी को नहीं बात जाने न उसको कहना है थका भी कोई। इसीलिए प्रेम का प्रेम तो प्रेम ही होता। तो मैं क्या बताया था, रामचंद्र की बातें जान की दुआ पर पूरी करी। वो मर्यादा पर सदुस मर्यादा तोड़ दी। क्या मर्यादा तोड़ी कि इतनी ब्याहिया नहीं थी तो अपनी बुआ का लड़के ने अपनी बाण ब्याह दी। मामा फूफी भाई हूँ से न अर्जुन तो भाई बुआ का बेटा था। अरुआ किसकी थी, मामा की बेटी थी। नहीं ठीक के मामा फूफी भाई का आग्रह अपने तो। इसीलिए पंजाबियों में ये मर्यादा भी चली आ रही है कि मामा अपने भाणजन लड़की नहीं तो कौन देगा। तो ये कृष्ण की रिवाज चली हुई थी दुआ पर की, आज की नहीं। तुम किसी को दोष देते कदे दोष ना दो किसी को। कृष्ण जी ने इसीलिए मर्यादा तोड़ दी थी कि वो मर्यादा तोड़ना है। तुम्हें 16 कला भरपूर थे कृष्ण जी, समझ गए। राम ने को नहीं कही, मैं कृष्ण ने कह दिया मैं कहीं से न कई जगह क्यों वो था। कृष्ण ने जितना राक्षस संहार कराया इतना राम ने को नहीं कराया ने, समझ गए। इसलिए राम ने तो दूसरी ढाल तक कराया दोनों डंडे तक काम लिया। इसीलिए अवतार नहीं आऊं तो महात्मा को जगह को नहीं, अवतारों का खंडन ना करो न। मतलब ये कह देता वो उस युग में आके काम कर गए, उस युग में उनको पूरा काम जिसका ना बना तो ना बनो। ये तो उनकी मूर्ति बना के काम करना नहीं बनेगा ना। अब तो बखत का संत, बखत का हाकिम और बखत का हाकिम ढूंढना पड़ेगा। बखत का कोई इनको मिल जाए तो थारा उद्धार कर देगा। कोई मेरे दौरत आया कौन सी बात लाउंड को करता हो तो बताइए। मैंने ये कहने लगे, बोला गणेश जी दूध पियो से। मैं के बड़ी बात पी लिया होगा। बोला गणेश जी दूध पिया। मैं तुम पिया क्या है? बोला हमारे पास कौन पिया, मैं तुम सत्संगी थे न इसीलिए कौन पिया। तुम सत्संगी नहीं होंगे, गणेश के भगत होंगे पी लेंदा। के तो मीठा को नहीं मिला। बोला हाँ मीठा को नहीं मिला। मैं फिर क्यों कर पियो, मीठा तो मैं को पीऊँ, फीका तो हमें को नहीं। मारे चाह बना के लिया है माँ एक बेबे और चाह ले आए। ये खान ला मास्टर ईश्वर सिंह ये कण लगे
बोला चा में मार गयो रति राम भी था माँ अच्छे बावड़े से मीठे तो थोड़ी चा मीठे प्रेम तो से मीठी हम तो कोई वेरा पटन दिया ना सब दे चा पी के आए हैं वे आनंदी का गए थे कि उठे बुआ सारा ने किसने बनाई थी प्रेम में तो प्रेम का मीठा हो से भाई प्रेम का है सब खेल से संत मत प्रेम से खाता प्रेम के बगैर बच्चा पड़ा न प्रेम के धनी बीर रहे न प्रेम भाण भाइयों का मेल बैठे न प्रेम बिना गुरु चेले का हो सकता है और जहाँ प्रेम है उठे नेम रंधाए को जहाँ प्रेम से नेम के बंधन टूट जाते हैं जाना वो तो नेम नहीं प्रेम 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 का टेम नहीं प्रेम का नेम नहीं प्रेम का जात नहीं कई बार इसीलिए प्रेम बहुत बड़ी चीज है। अपने घरे में प्रेम सीखो शांति तर रहो प्यार सीखो जो काम हो मिल के काम हो जिसका काम घरी उजाड़ होता हो बस मत आओ ना कि नू सो तो महाराज को जरा जाना से भाई देखो तो महाराज को जरा थारा काम उजाड़ हो गया घना वो उजाड़ वो भी महाराज का है तुम घर में करते हो ये भी महाराज का वो भी महाराज थारे दिल में ऐसा से तो सुना नहीं क्या मैं सत्संग का यार भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई और रात दुआई तो मेरी कौन बढ़ाई सारा सतगुरु का से ये लो उजाड़ हो तो सतगुरु का और फायदा हो तो सतगुरु का वो तो राज दयाल का सारे का सारा इसलिए मैं आपको थोड़ी बातें कई प्रसाद की बताओ मेरे दिल में आई हुआ बताई से बच्चों को लिए लाडू दे दो एक दो दो दे दो ठीक से बड़े बच्चे काम भी करें जोड़े वो देख लियो तमी एक बात और बता दूं सो भाई जो भाई सुन सब यहाँ रहने वाले कोई हो कि राधा स्वामी दयाल की दया थी हम तो कुछ करया नहीं न रतिराम न गणपत न कलीराम डीएसपी साहब न माधोर कर सकते न मैं कर सकता ये तो राधा स्वामी दयाल न करया और ये भी तो न पता से कि भैणी का आश्रम का था माधो न करया तो आश्रम का रतिराम ने तो आश्रम का कलीराम ने तो आश्रम का और जब आश्रम लगे तो आश्रम का कहने की जरूरत ही नहीं सन करने वाले सन काम इतना करया का हद कर दी और बड़ी सेवा करी मन पता से के भी 5-5 4-4 हजार मानसन प्रसाद भी लिया से और सुन लिए तरी कोई तकलीफ होगी हो तो माफी मांग लिया मुनते मगर अब ये से आगे जो बाहर गांव के आए सत्संगी प्रेमी सत्संगी है प्रेमी वो तो दुख दी भी नहीं गए ने वो तो अपनी रोटी बनवा लेंगे बना लेंगे कर लेंगे सामान लो बना लो और जो भाई शहर के से न उरे के उनके लिए जा अपने घरों में चले जाओ सभी आश्रमों में ये हो गया से हमने आजल कर दिया आ गई मालिक की मौज से क्यों ये बेचारे की न खूब करया भी न करया 20 दिन करया कसर कौन छोड़ी ने अब पानी भी उतर गए और शांति से मतलब बाहर गांव के जो आए हुए से वो मानस रहो थी वो मैंने बेरा से वो तकलीफ नहीं देंगे तुम लोगों को किसी तरह भी अगर जोर को रहनी है इस तरह कभी मेरा इस तरह से तो भाई रोटी तो बना ले तू ला रहा लाकड़ी ले ठीक से हम सामान दे तू बना ले खा ले मारे पास तू ले तेरा हिसाब कर ये इसे हम धक्का भी कौन दे मल भाई जो ये माँ दौर मेरा छोरा ला गया रंधार तेरा के रतन दास के ये माँ दौर ये नारायण ये जैसे गणपति लागे रहा करते थे वो भाई उन्हें छुट्टी दूंगा थोड़ी सी वह भी अपना अपना काम संभाल के आओगे इसीलिए अपना जब कोई सा है तो बना लो रोटी लाकड़ी ले देंगे लाकड़ी री चूल्हे से बना लो भैया ठीक है ना भाई इन तरतीब अपने रहनी से बनाओगे पूरे से कई भाई सत्संगी रह रहे से वो तुमने सिद्ध में कौन वो अपनी रोटी थार धोरे बनाओगे खाएं वो तो सेवा करते मैं ब्याणी वाले ही बातें कही से ब्याणी वाले या तो अपने मकान में जाओ बना के कोई नहीं देगा उन्हें अगर वो रह रहे से तो भाई अपनी
तून ले लो, सब्जी ले लो, दाल ले लो, मिर्च ले लो, ठीक से न बना लो भाई, और क्या करा। पानी उतर गया, सब अपने ढूंढो। समय मेरा भाई रतिराम भी गया अपने घर ही। सब कह लिए सी बातें, बहुत सेवा करी न, खूब सेवा करी, इतनी सेवा कोई नहीं कर सा। मैं तो ये आशीर्वाद दूसू मालिक जिन्हें सेवा करी उनको मालिक शांति दे, जिन्हें सेवा करी न उनकी मालिक उन्नति करे। के का अगर धर्म दजा दसके नहीं दसके तीनों लोग खारा तुम्हें खैर है, तीजा तुमको दीजिए तुमको, खारा तुम्हें खैर है दीजिए तुमको, तीजा तुमको तीजा मन करया भी नहीं करने वाले प्रेमी थे और भी करते रहेंगे। अब रहेगी बात क्या, भाई हर्ष काम तो बेबेर ने सब तक घना करया से, मन के करा भाई न्यू कह देंगे मारे गेली तो बेबेर भी कहिए मारे गेली से। मन भाई रामदेव जा के ये प्रसाद का डूना दन दे जाओ, तोड़ को लेन दे जाओ, फिर बेबेर आ जाओ, इतने तुम बैठी रो बन और टाबरा न तोड़ को दन दे जाओ। हाँ बच्चा सुनने के काम नहीं है, नहीं गई टक टक से
दरबार में जाइए
भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देवे और कछु नहीं चाहिए इस जलधारी सेवे। मारा चरणा में चित लागा जी
ताई के अब तो मत करड़ा बन रखे के अब तो मत करड़ा बन रखे मरता जो ना मूढ़े नाड़ी समझ कटारी खा के अब तो मत करड़ा बन रखे जुग जीवे भर में 84 कहूँ वचन समझा के जुग जीवे भर में 84 कहूँ वचन समझा के भक्ति विवेक में राग ज्ञान बिन भक्ति विवेक में दुखी कर्म अड़ जाके अब तो मत करड़ा पण रखे मत करड़ा पण रखे भाई मरता जो ना मूढ़े नाड़ी समझ कटारी खा के अब तो मत करड़ा पण रखे कन्ना मरे तो जुग जुग घूमे गर्भवास में आके बिना मरे तो जुग जुग घूमे गर्भवास में आके जट अग्नि का से तड़का जट अग्नि का से तड़का और नरक में जाके अब तो मत करना पण रखे अब तो मत करना पण रखे भाई मरता क्यों ना मूढ़े नाड़ी समझ कटारी खा के अब तो मत करना पण रखे अब तो मत करना पण रखे वासना की जब सम कर बंदे बरा बराग जगा के हो वासना भी जब सम कर बंदे बरा बराग जगा के उल्टा तू देख सब रूप अपना उल्टा तू देख सब रूप अपना गुरु कम चश्मे लाके अब तू मत करड़ा पण रखे अब तू करड़ा पण रखे भाई मरता क्यों ना मूढ़े नाड़ी समझ कटारी खा के अब तू मत करड़ा पण रखे भाव बंधन से पिंड छुटा ले गुरु शरणागत आगे